नमस्कार मित्रों, मैं आप सबके बीच में पुनः उपस्थित हूँ भक्तिकाल भाग 10 लेकर सूफी काव्य धारा पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर। प्रश्न संख्या 1, जायसी का समय क्या माना गया है? ऑप्शन ए 1468 से 1540, ऑप्शन बी 1492 से 1542, ऑप्शन सी 1490 से 1545 और ऑप्शन डी 1496 से 1550 ईस्वी। तो मित्रों, आपको बता दें कि जायसी की समय सीमा मानी गई है। वह यह है कि जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में तथा मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1492 से 1542 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2, जायसी के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए शेख मोहिंदी, ऑप्शन बी सैयद अशरफ, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मित्रों, जायसी के गुरु दोनों ही हैं, शेख मोहिंदी और सैयद अशरफ दोनों हैं। सैयद अशरफ का बखान उन्होंने पद्मावत में किया है और शेख मोहिंदी का नाम भी उन्होंने अपनी एक रचना में लिया है। तो इसलिए जायसी के गुरु दोनों ही हैं। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों। प्रश्न संख्या 3, मोही हसेस की कोहरही जायसी ने किसकी सभा में कहा? बाबर, ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन 2 शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी और अकबर, ऑप्शन डी। तो मित्रों, जायसी बहुत ही बदसूरत थे। इनका रंग काला था, एक आँख के काने थे, इनके दांत भी बड़े थे। तो जब इनको शेर शाह सूरी ने अपने दरबार में बुलाया तो इनको देख के सारी सभा के लोग हंसने लगे। तब इन्होंने उत्तर दिया कि मोही हसेस की कोहरही, कि आप लोग मुझ पर हंस रहे हैं कि मेरी रचना करने वाले, कोहरही मतलब मेरी रचना करने वाले भगवान पर, ईश्वर पर हंस रहे हैं। तो मित्रों, यह बात उन्होंने शेर शाह सूरी की सभा में कही। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। प्रश्न संख्या 4, पद्मावती का रचना काल क्या है? ऑप्शन ए 1538, ऑप्शन बी 1540, ऑप्शन सी 1542, ऑप्शन डी 1544। तो मित्रों, आपको बता दें कि पद्मावती का रचना काल है 1540। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1540 ईस्वी। प्रश्न संख्या 5, पद्मावती में कुल कितने खंड हैं? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी 59। तो पद्मावती में कुल 57 खंड हैं। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 57। प्रश्न संख्या 6, नागमती वियोग खंड पद्मावत के कौन सा खंड है? ऑप्शन ए 22वां, ऑप्शन बी 26वां, ऑप्शन सी 30वां और ऑप्शन डी 40वां। तो नागमती वियोग खंड पद्मावत का 30वां खंड है। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 30वां। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में पद्मावत के बारे में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, इसकी रचना शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुई। ऑप्शन बी, इसका पूर्वार्ध भाग ऐतिहासिक तथा उत्तरार्ध भाग काल्पनिक माना जाता है। ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने इसे समासोक्ति कहा है। ऑप्शन डी, इसका रचनाकाल 1540 है तथा इसकी कथा का विभाजन 57 खंडों में हुआ है। तो मित्रों, इसमें से केवल
एक असत्य कथन है, जो है इसका पूर्वार्ध भाग ऐतिहासिक तथा उत्तरार्ध भाग काल्पनिक है। मित्रों, ये ना होकर इसका उल्टा है, इसका पूर्वार्ध भाग काल्पनिक है और उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका पूर्वार्ध भाग ऐतिहासिक है तथा उत्तरार्ध भाग काल्पनिक है। यह असत्य कथन है पद्मावती के बारे में। प्रश्न संख्या 8, पद्मावत की प्रतीक योजना के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए चित्तौड़ शरीर का, सिंगल द्वीप, ऑप्शन बी सिंगल द्वीप हृदय का, ऑप्शन सी रत्नसेन मन का और ऑप्शन डी अलाउद्दीन शैतान का। तो पद्मावती में जो प्रतीक योजना सही नहीं है वह अलाउद्दीन शैतान का है, क्योंकि अलाउद्दीन इसमें माया का प्रतीक बताया गया है। इसमें जायसी जी ने एक पंक्ति भी कही है, तन चित्तौर मन राजा कीन्हा, हृदय सिंगल द्वीप बुद्धि पद्मनी चीन्हा। और राघव चेतन जन शैतानु अलाउद्दीन माया है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है अलाउद्दीन शैतान का, इसमें सही नहीं है। प्रश्न संख्या 9, राजा रत्नसेन को आत्मा तथा पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक किसने माना। ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों, राजा रत्नसेन को आत्मा तथा पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 10, पद्मावती की रचना किसके शासनकाल में हुई। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो मित्रों, आपको बता दें कि पद्मावती की रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। प्रश्न संख्या 11, पद्मावत को समासोक्ति काव्य किसने कहा है। ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो पद्मावती को समास युक्ति कहने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 12, पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य किसने कहा। ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रों, पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 13, पद्मावत को अवधि की अर्घान किसने कहा। तो आप ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो पद्मावती को अवधि के अर्घान डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 14, पद्मावत सूफी महाकाव्य की प्रतिनिधि रचना है, कथन किसका है। ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों, पद्मावत को सूफी काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना कहने वाले विद्वान हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 15, प्रेम गाथा परंपरा की सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरल रचना शुक्ल जी ने किसे
कहा है? ऑप्शन ए मेघरावती, ऑप्शन बी मधुमालती, ऑप्शन सी पद्मावत, ऑप्शन डी चित्रावली। तो मित्रों, प्रेम गाथा परंपरा की सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस रचना शुक्ल जी ने पद्मावत को माना है। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन सी पद्मावत। प्रश्न संख्या 16, पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है, कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर हरदेव बहारी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रों, पद्मावत को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 17, जायसी के पद्मावत में कितने अर्धालियों के बाद दोहा है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो जायसी के पद्मावत में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा दिया है, जिसे कड़वकबद्ध पद्धति कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 7। प्रश्न संख्या 18, पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है, कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी विजय देवनारायण शाही, ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। तो मित्रों, आपको बता दें कि पद्मावती हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है, कथन विजय देवनारायण शाही जी का है। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन सी विजय देवनारायण शाही। प्रश्न संख्या 19, ओ मन जान कवित अस कीन्हा, मकुया रहे जगत में चीन्हा। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए कुतुबन, ऑप्शन बी उस्मान, ऑप्शन सी असाइद, ऑप्शन डी जायसी। तो मित्रों, यह कथन जायसी जी का है। इन्होंने पद्मावत के बारे में यह कहा है। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन डी जायसी। प्रश्न संख्या 20, पद्मावत में 12 मासा का वर्णन किस मास से आरंभ हुआ? ऑप्शन ए कार्तिक माह, ऑप्शन बी चैत माह, ऑप्शन सी श्रावण माह, ऑप्शन डी आषाढ़ माह। तो मित्रों, पद्मावत में 12 मासा का वर्णन आषाढ़ माह से हुआ है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन डी आषाढ़ माह। और विरह वर्णन 12 मासा का वर्णन हमेशा आषाढ़ माह से ही प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 21, पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? ऑप्शन ए देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी फारसी लिपि, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। तो पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां फारसी लिपि में मिली हैं। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ऑप्शन बी फारसी लिपि। प्रश्न संख्या 22, रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? ऑप्शन ए मधुमालती, ऑप्शन बी चित्रावली, ऑप्शन सी रूपमंजरी, ऑप्शन डी पद्मावत। तो रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में पद्मावत ग्रंथ लिखा गया है। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है ऑप्शन डी पद्मावत। प्रश्न संख्या 23, जायसी ने अपनी रचना आखिरी कलाम में शाहे वक्त के रूप में किसकी प्रशंसा की है? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो मित्रों, आपको बता दें कि जायसी ने अपनी रचना आखिरी कलाम में शाहे वक्त के रूप में शेर शाह सूरी जी की प्रशंसा की है। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ऑप्शन बी शेर शाह सूरी। प्रश्न संख्या 24, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों का वर्णन है?
ऑप्शन ए मसलनामा, ऑप्शन बी कहरानामा, ऑप्शन सी अखरावट, ऑप्शन डी पद्मावत। मित्रों आपको बता दें कि जायसी के अखरावट रचना में प्रत्येक वर्ण के अक्षरों को लेकर सूफी सिद्धांतों का वर्णन है। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है ऑप्शन सी अखरावट। प्रश्न संख्या 25, जायसी की किस रचना में गुरु चेला संवाद है? ऑप्शन ए आखिरी कलाम, ऑप्शन बी मसलनामा, ऑप्शन सी पद्मावत, ऑप्शन डी अखरावट। तो जायसी की अखरावट रचना में गुरु और चेला संवाद है। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है अखरावट। प्रश्न संख्या 26, जायसी की कौन सी रचना लघु प्रेमाख्यानक है? ऑप्शन ए मसलनामा, ऑप्शन बी कहरानामा, ऑप्शन सी चित्रलेखा, ऑप्शन डी पद्मावत। तो मित्रों आपको बता दें कि जो जायसी की लघु प्रेमाख्यानक रचना है वह है चित्रलेखा। आप हमारे वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।